जय बजरंगबली। क्या कभी आपने हनुमान जी को पूर्ण परमात्मा के रूप में देखा है? यदि नहीं तो आज बताता हूं क्यों देखना चाहिए। स्वागत है आपका रामायण की चर्चा के इस नए विशेष कार्यक्रम में। तो हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, वे मां सिया को खोजने निकले हैं। तो हमेशा की भांति वो स्वयं की शक्ति की बात न करते हुए प्रभु श्री राम को याद करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय में राखी कौशलपुर राजा। अर्थात सारे काज यानी कि सारे कार्य बन जाएंगे जो हृदय में आप कौशल्यानंदन भगवान श्री राम को धारण करते। तो हनुमान जी की जो छवि है वो सदैव से एक भक्त के रूप में रही है। एक ऐसा भक्त जो स्वयं अपना गुणगान नहीं कर पाता, अपनी स्तुति नहीं करता, अपनी स्तुति नहीं सुनना चाहता, जो हर बात के लिए अपने प्रभु श्री राम को ही श्रेय देता है। ऐसा प्यारा संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त जो कहा जा सकता है वो है हनुमान जी। परंतु यह हनुमान जी की एक छवि है, यह हनुमान जी के उस व्यक्तित्व का एक रूप है जो हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी का एक और रूप है जिसे देखना हमारे लिए अनिवार्य है, और वो रूप है पूर्ण परमात्मा का, ईश्वर का। चलिए जान लेते हैं हनुमान जी हैं कौन। तो भगवान हनुमान अर्थात मारुति भगवान शिव के ही रुद्र अवतार है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो हनुमान जी कोई और नहीं है, साक्षात भगवान शिव है। तो जो स्वयं शिव है वो पूर्ण परमात्मा ही तो हुए। और इसका प्रमाण हमें रामायण में भी स्थान स्थान पर मिलता है। जब लंका जाने की बात होती है, समुद्र लांघने की बात होती है, तो सारे वानरों में केवल हनुमान जी होते हैं जो लंका तक पहुंचने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसीलिए उनके महाबल के बारे में उन्हें वानर याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं वानर? अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। यानी कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप समुद्र पार जाके मां सीता की खोज कर सकते हो। अब हनुमान जी वहां पे पहुंचते हैं और वो रावण जिसे देवता भी भयभीत होते थे, जिसे नवग्रह भयभीत होते थे, उसके नेत्रों समक्ष उसकी लंका फूंक करके आते हैं। वो महाशक्तिशाली राजा, वो परम ज्ञानी ब्राह्मण जिसके पास काल तक बंदी था। जी हां, रावण ने काल को भी बंदी बना के रखा था और उसके पुत्र मेघनाथ ने देवराज इंद्र को पराजित किया था। ऐसे महाप्रतापी राजा और उसके पुत्र के समक्ष उसकी लंका को फूंक के आते हैं, और वो लंका किसी और ने नहीं दी थी, भगवान शिव ने ही दी थी। तो शिव जी ही दे सकते हैं और शिव जी ही उसका विनाश भी कर सकते हैं, यहां पर सिद्ध होता है। जब राम जी के काज फंस जाते हैं, जब लक्ष्मण भैया को बाण लग जाता है और वे मृत्यु से जूझते हैं, तब भी संजीवनी लाने वाले हनुमान जी ही थे। तो याद रखिएगा कि जो एक जड़ी बूटी के लिए पूरे पर्वत को उठा करके ले आए वो हनुमान जी। तो श्री राम
संसार के काज बनाते हैं, और हनुमान जी श्री राम के काज बनाते हैं। तो इसे समझिए कि यह हनुमान जी की महानता है कि वो अपने हृदय में सेवा भाव रखते हैं, कभी अहंकार नहीं करते हैं, अन्यथा वे स्वयं शिव हैं। तो अगली बार जब हनुमान जी के समक्ष खड़े होंगे तो सोच लीजिएगा कि ये विनम्र सेवक तो है, लेकिन साथ ही साथ पूर्ण परमात्मा भगवान शिव के रुद्र अवतार भी हैं। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। पेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो।